प्रचार कर लगा लो, कहाँ है, आ रहे हो? ग्वालियर पूर्व विधानसभा के क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं। सुरेश नगर का ये क्षेत्र है, मोहन नगर मान लीजिए, सुरेश नगर से ही लगा हुआ है। और इस विधानसभा में प्रमुख 3 प्रत्याशी हैं, सतीश सिकरवार, माया सिंह और एक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी। सामान्य से प्रत्याशी हैं, टेलरिंग का इनका बिजनेस है। किस प्रकार से अपना प्रचार कर रहे हैं, इसकी बात को लेकर हमारी नज़र, हमारे चैनल की नज़र बनी हुई है। हम बात करेंगे टेलर साहब से। मुख्य रूप से इनका बिजनेस हुआ है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या स्थिति है? 3 प्रत्याशी जो प्रमुख, अभी 2 प्रत्याशी आपके सामने हैं, माया सिंह जिनको कहा जाता है कि महल के प्रत्याशी हैं, और दूसरे सतीश सिकरवार जो कि कोरोना काल में लोगों को आटा, गेहूं, चावल पहुंचाते हैं। कैसे मुकाबला होगा आपका? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, हमको आपने मौका दिया। ये वोटों वाले समाज से लड़ाई है, कांग्रेस की चाहे बीजेपी की। वो नोटों वाले हो सकते हैं लेकिन वोटों वाले नहीं हैं। इसलिए ये दोनों प्रत्याशी हमारे सामने फेल है। एक 5 किलो आटा बांटने से जीवन नहीं कट जाता। आदमी 365 दिन खाता है। ठीक है, आपातकाल आया। जैसे मैं बीच में रोकूंगा आपको। जैसे अगर किसी की समस्या है, आप मान लीजिए विधायक बन जाते हैं, जी, तो आप किसी की समस्या के समाधान के तौर पर आप उसकी सहायता करते हैं। भाई अल्प समाधान होगा, 2 दिन का होगा, 1 दिन का होगा, लेकिन समाधान तो होगा। तो क्या वो व्यक्ति आपको अपना वो तो मानेगा कि हाँ भाई इन्होंने हमारी सहायता की? नहीं, हम भी 10 साल जनप्रतिनिधि रहे हैं। मेरी पत्नी 2004 में वार्ड नंबर 21 से पार्षद हुई थी और 2009 में 28 नंबर से पार्षद हुए थे। तो जो शासन का पैसा आता है, आर्थिक सहायता का पैसा आता है, कोई भी प्रत्याशी अपने घर से नहीं देता या कोई भी जनप्रतिनिधि। ये सब शासन का पैसा है। अब वो अटेंडम दुर्घटना जैसे किसी के साथ हो जाती है तो उसकी भी व्यवस्था करता है जनप्रतिनिधि, अगर उसका मन अच्छा हो तो। और कोई भी आपदा, जैसे अपन उसकी बात करते हैं कोरोना काल की, तो कोरोना काल में तो पूरे देश में ही था और बहुत से लोगों ने तो भंडारे लगा के लोगों को भोजन कराया, लोगों को घर छुड़वाया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो जनप्रतिनिधि होगा वो पब्लिक का सहयोग करना पड़ेगा उसको। हमने भी बहुत सहयोग किया। ग्राउंड की रिपोर्ट जो है जी, लोगों का कहना है कि सतीश सिकरवार या माया सिंह तो महल की हैं, लेकिन सतीश सिकरवार ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, स्पॉट पर सहायता करते हैं। आपके पास क्या काट है उनका? मतलब आप कैसे प्रतिद्वंदिता करेंगे? आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और 2 बार पार्षद रह चुके हैं आपकी पत्नी, और आपके पास एक वोट बैंक भी है। जी, जी। लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक का जो जनाधार है वो ग्राफ को धीरे धीरे गिर रहा है। हालांकि परसेंटेज उतना ही आता है, लेकिन बहुमत लेके नहीं आ पाते हैं। क्या समस्या, क्या बात? नहीं, ऐसा नहीं है। अब भी हमारा नगर निगम में चुनाव हुआ था तो माननीय महापौर जी को 16 पूरब विधानसभा से 16,700 वोट पड़ा था। महापौर की प्रत्याशी को 16,700 वोट पड़ा, पूरब विधानसभा से, सिर्फ पूरब से। हाँ। तो वोट परसेंटेज बढ़ेगा और हम जीत की ओर हैं। आप जीत की ओर हैं? अच्छा, क्या जैसे क्या है, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और वोटर हैं एक विशेष वर्ग के हैं, ये माना जाता है, और अन्य भी हो सकते हैं। तो बहुत दिनों से जो पार्टी के अंदर में जो एक स्थायित्व की भावना जो नहीं रही है, उसको कैसे आप मुख्य धारा के लिए ला रहे हैं कि भैया एनर्जी लाइए और खड़े रहिए और बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए और जिताइए? नहीं ला रहे हैं, उसको प्रयास कर रहे हैं उसको लाने का। और हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता हैं, ये कोई बाजार की भीड़ नहीं है। ये सारे कार्यकर्ता मतलब ऐसे कोई पैसे का लेन देन करके नहीं, बाजार वाली भीड़ नहीं है। और कई कार्यकर्ता तो ऐसे हैं जो बेचारे अपना खाना भी लाते साथ। अच्छा, हाँ, तो ओरिजिनलिटी है। जैसे अभी तक अपने कैंपेनिंग जो की है, आपने प्रचार किया, कहाँ तक पहुँच चुके आप? ये करीब 10-12 वार्ड तो हमारे कैंपेन के हो गए रेडी। हाँ, क्या लोगों से अपने जो मुद्दे हैं, भाई जैसे एक तो वोट देने का मुद्दा, एक वोट मांगने का मुद्दा, आप क्या कह करके उनसे अनुरोध करते हैं कि भैया इस बार पार्टी को जिताइए, हम आपको ये करेंगे और हमारा ये मुद्दा है? नहीं, इस बार इसलिए लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की अगर सरकार नहीं बनी
तो बिना बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनेगी, एक बात। दूसरी बात, तमाम सारे लोगों की जो समस्याएं आती हैं तो बिना जनप्रतिनिधि के समस्याएं हल नहीं हो सकती। तो हम सारे अपने मतदाताओं से निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें जनप्रतिनिधि चुनें। तो आपकी जो समस्या है, रोज़मर्रा की समस्या है, जैसे हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हमारी शिक्षा ख़त्म कर दी गई दलितों की। जितने भी सरकारी स्कूल थे लगभग बंद की कगार पे हैं। दूसरा हम देखते हैं हॉस्पिटल की कंडीशन भी वैसी हो गई, प्राइवेटीकरण हो गया तो गरीब आदमी इलाज के अभाव में मर जाता है। तीसरा, हमारा युवा जो बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार है, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा। उसको रोज़गार न मिलने का कारण ये है कि जो एक्चुअल में पढ़ाई करते हैं बच्चे, उनको रोज़गार नहीं मिल पाता। वो कंपटीशन में बैठते हैं बेचारे, और जो जिन्हें ठीक से हिंदी लिखना नहीं आता वो टॉपर हो जाते हैं इस मध्य प्रदेश। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है ना, एक तो वो शिक्षा है, मैंने पॉलिटिक्स है उनके पास, दूसरा पैसा है। मतलब क्या जुगाड़ से हो जाता है? जुगाड़ से होता है ना। अभी पटवारी भर्ती अभी कितने दिन पुरानी है, आपको मालका व्यापा में है, पटवारी है, व्यापा में पटवारी है, वो सारे आपके सामने ही है। मतलब एक लड़के को जिसको हिंदी लिखना नहीं आ रही है और वो टॉपर हो रहा है, कैसे हो रहा है? जिसको मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं पता वो टॉपर। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, वो टॉपर आ रहा है। तो पैसे के बल पे तो आ रहा है वो, राजनीति के बल पे तो आ रहा है वो। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं समाज को कि जब तक हमारी राजनीति जिंदा नहीं होगी, अपन ठीक से समाज का भला नहीं कर पाएंगे। एक बात मुझे बताइए जी, 2003 और 4 में जी, आपके मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के एक प्रमुख नेता थे डॉक्टर पीपी चौधरी साहब। किन्हीं कारणों से वो हमारे साथ नहीं है। जी, उस समय का जो जनाधार था, जी, जी, एक बाहुल्य था, एक वोट बैंक का बहुत ही रोष में था। लेकिन अभी उस समय से लेकर अभी तक पार्टी को संगठित करने वाला और पार्टी के लिए समय देने वाला और एक सूत्र में बांधने वाला अभी तक कोई नेता नहीं मिला। बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी है। वो कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी है। उसका पूरे देश में एक छत्र राज हुआ करता था। आज कितने प्रदेशों में शासन है कांग्रेस? 10 से 12 प्रदेशों में अभी भी है ना। और कहाँ एक पूरे देश में एक छत्र आती? तो राजनीति है इसमें। सरकार बनाना, कम वोट आना, सरकार गिर जाना, जो एक अलग चीज़। मैं समीक्षा की बात कर रहा हूँ कि जैसे पार्टी का जो ग्राफ है थोड़ा डाउन होता गया, मतलब फ्लक्चुएट हुआ है। फ्लक्चुएट का मतलब होता है कम बढ़ करके, ठीक है। और उस सूत्र को बांधने वाले एक ऐसा नेता थे पीपी चौधरी, जिनको कहा जाता, किसी जमाने में फूल सिंह भरैया जी भी थे। तो अभी ऐसा नेता क्यों पार्टी आपकी हाईकमान और उसको वो नहीं कर पाते हैं? आप भी कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता ही मान सकता हूँ मैं आपको, क्योंकि अभी आपको प्रत्याशी के रूप में आपको जगह दी है। तो आप ऐसी क्या रणनीति बनाएंगे ताकि ग्वालियर में और प्रदेश में आपकी पार्टी के लोगों को एक सूत्र में बांधा जाए? नहीं, पार्टी को एक सूत्र में बांधने का ही काम कर रहे हैं। मतलब मुझ जैसे कार्यकर्ता को टिकट दिया, 40 साल पुराने कार्यकर्ता को, तो ये पार्टी को बढ़ाने का ही काम हो रहा है। अच्छा, कितनी उम्मीद है आपको प्रदेश में और चंबल क्षेत्र में? क्या उम्मीद है पार्टी के रिजल्ट की, जो विधानसभा के रिजल्ट की क्या उम्मीद है? पार्टी के रिजल्ट की जो उम्मीद है, 10-12 सीटें चंबल में जीतेंगे। ऐसा लगता है? हाँ, 5 सीटें करीब लगभग मुरैना से जीतेंगे, 3-4 सीटें भिंड से जीतेंगे, 2-3 सीटें ग्वालियर से भी जीतेंगे, इधर गुना है, अशोकनगर, इधर से भी जीत के आएंगे। तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के इरादों पर पानी फेर देंगे आप? नहीं, ये तो पब्लिक फेरेगी। अच्छा, पब्लिक के साथ अन्याय हो रहा है। 50 साल कांग्रेस का शासन रहा, कभी किसी को समुचित न्याय मिला? 19 साल बीजेपी की सरकार है, 19 साल से क्या किसी को उचित न्याय मिल रहा है? आप बताओ मुझे। जो मैंने ही बताया था, व्यापक घोटाला हुआ। जो बच्चा दिन रात मेहनत करके पढ़ता है वो फेल हो जाता है एग्जाम में, और जिसको ठीक से हिंदी लिखना नहीं आ रहा वो पास हो रहा है। क्या है जी? अन्याय है, न्याय है? आप बताओ। अन्याय है ना। तो इसी अन्याय के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी दोबारा से खड़ी हो रही है, लड़ाई लड़ रही है। जैसे एक रोचक मामला है हमारे दिमनी विधानसभा का। जी जी जी। वहाँ पर वर्तमान के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और वर्तमान के वहाँ विधायक रविंद्र भिड़ोसा और तीसरे प्रत्याशी आपके ठेठ देसी आदमी बलबीर सिंह ढंडोती, जो पहले विधायक रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जय मोदी आ जाए, नरेंद्र की तो चलाई का है, वो ही नहीं जीत पाएगा। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, सही कहा उन्होंने। अच्छा, हाँ, वो तो बहुत सशक्त आदमी है। अच्छा, हाँ, आपका भी सशक्तिकरण इस ग्वालियर में ऐसे ही रहेगा? हाँ, ऐसे ही रहेगा। देख नहीं रहे हमारा जनाधार, देखना सारी जनता हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ हैं। जीतते हैं तो ग्वालियर पूर्व की जनता के लिए
क्या काम करेंगे प्रकाश टेलर, ये बताइए। सबसे पहला काम तो मैं शिक्षा का सुधार करूंगा। क्या सुधार करेंगे तो बताइए। जैसे जो सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं और सरकार उनको बंद करने की कोशिश कर रही है, तो सबसे पहले उन स्कूलों की दुरुस्त किया जाएगा। मतलब उनकी हालत जो है उसको सुधारेंगे आप? सुधारेंगे। और क्या करेंगे? उसके बाद में स्वास्थ्य जी। और उसके बाद में जो हमारा पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है, युवा वर्ग के लिए रोजगार। हाँ, युवा वर्ग के लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे। तो ये 3 समस्याएं ऐसी हर घर में हैं। जब एक घर का एक आदमी अगर नौकरी पर लगेगा तो उसके परिवार में सुधार होगा। तो प्रहलाद जी कितने वोटों से जीतने की उम्मीद है? अब ये तो साहब 3 तारीख को ही पता लगेगा, लेकिन चुनाव में जीत रहा हूँ। अच्छा, ये पक्का है। हमारी नजर लगातार इस सीट पर बनी रहेगी। बहुत ही रोचक मामला है। माया सिंह, सतीश सिकरवार और प्रहलाद सिंह, तीनों में से बाजी कौन मारेगा? तीनों में से बाजी कौन मारेगा, इसकी लगातार नजर बनी रहेगी। आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह। जय हिंद, धन्यवाद।